आइए आगे बढ़ते हैं। गीता माँ, छट्टे माता जी, गीता माँ। प्रश्न कर सकते हैं, इस सभा में बैठे कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जो अपने घर में गीता जी रखते हैं? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, प्रणाम नमन आप सबके चरणों में, आनंद आ गया। गीता जी की शक्ति कितनी है। अपने देश के प्रधानमंत्री जी जापान गए तो गीता दे के बदले में बुलेट ट्रेन लेके आ गए। विचार करो, ये गीता जी की शक्ति है भाई। ये तो साधारण शक्ति बताई, एक छोटे स्तर की। आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ बढ़ोगे तो गीता जी के एक श्लोक की नहीं, एक एक शब्द की शक्ति इतनी है कि इंसान को भय मुक्त करके जीवन जीना सिखा देती है। लेकिन गीता जी अपने घर में होनी चाहिए। गीता जी का नित्य पाठ भी होना चाहिए, उन पर मनन चिंतन भी होना चाहिए। लेकिन बात वहीं आके खड़ी हो जाती है कि गीता जी का फल भी किसको मिलेगा। आइए अंतिम श्लोक पर चलिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति। जहां पर गौ के ग्वाल कन्हैया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो, और जहां पर पार्थ धनुर्धर है, धनुष धारण करने वाला अर्जुन, जो किन के लिए धनुष धारण करते हैं? गौ के लिए। एक बार नहीं, दो दो बार धनुष धारण किया, याद करो। उसके लिए चाहे वनवास भोगना पड़ा तो भोगा। ऐसा अर्जुन बन जाए हम, जो गौ के लिए प्राण देने को भी आतुर हो जाए। कथा में आगे आएगा, अर्जुन जी को लेकर के दो प्रसंग है बड़े महान, कि उन्होंने किस प्रकार दो बार गाय माता जी के लिए धनुष उठाया था। तो गौ की रक्षा करने वाला धनुर्धारी अर्जुन अगर हमारे भीतर हो, और गौ को चराने वाले कन्हैया अगर हमारे हृदय में हो, तो ही गीता हमारे लिए उपयोगी है। एक श्लोक भी अगर कोई नित्य पढ़े मेरे भाई बहनों, तो भय मुक्त हो जाता है, बिल्कुल भय मिट जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। गीता जी जीवन जीने की कला तो सिखाती है, मौत से मरने की कला सिखाने वाला महान शास्त्र है गीता जी। हर घर में गीता जी होनी चाहिए, लेकिन उनकी पूजा भी होनी चाहिए। खोल करके यूं नहीं कि दीपावली से दीपावली जाड़ो उसको 2-2 इंच मिट्टी जम जावे, ऐसे नहीं रखना है। और गीता जी शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं तो कहता हूं कि मान लो गीता जी नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा तो हो ही। गीता जी शास्त्रों का प्रतिनिधित्व है। मूल बात आती है, कोई न कोई शास्त्र हमारे घर में होना चाहिए और उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्र का अध्ययन करके शस्त्र धारण कर ले, वो निश्चित रूप से पार पहुंच जाता है। गीता जी का स्थान अपने घर में होना बहुत जरूरी। जिनके घर में नहीं है भाई, ले आओ, जल्दी से जल्दी ले आओ और गीता जी का अध्ययन अवश्य करो। एक ऐसा शास्त्र जो दुनिया का सिरमौर है। इस दुनिया में जितनी टीकाएं गीता जी पर लिखी गई ना, और किसी शास्त्र पर नहीं लिखी गई है। सर्वाधिक टीकाओं की रचना गीता जी पर हुई है। इसलिए छठी मां गीता जी